हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है मेरा नदी यार। भाई मोदी जी की जीत की खुशी में भारतीय मुसलमानों ने मनाया ऐसा जश्न कि पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में लग गई आग। अच्छा, जश्न मनाया है यार। वाकया वजह थी, कोई शक तो नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार आ गए। वही ना, और भाई ऊपर से मुसलमानों का जश्न हाँ, और भाई पाकिस्तान के कलेजे पर आग लगाने ये तो के टूटे लिए हुए ये ने ना। बहुत है। ये तो बहुत, और पाकिस्तान का जो डर था वो आज सच हो गया। भाई मोदी आ चुका है तीसरी बार। अब तुम लोग भाई बचो, नहीं तो ये बंदा घुसकर ठोकेगा। वॉच करते खड़ा करते हैं स्टार्ट। एक मजबूत बहरहाल वजीर आजम बन के वो उभरे हैं। उनकी इस जीत से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग काफी खुश हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं। जश्न के इस दौर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी पीछे नहीं हैं और वो भी पटाखे फोड़कर आतिशबाजी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की इस जीत पर जश्न मना रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये थर्ड टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने थर्ड टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको थर्ड टर्म मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। देखिए, इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना, वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। लोगों ने ये भी बिलीव नहीं किया था कि कश्मीर में जिन हाथों में पत्थर था, जिन जुबान पर गालियां थी, उस हाथ में कलम और जुबान पर भारत माता की जय आ जाएगा। ये भी नहीं किसी ने यकीन किया था, किसी ने बिलीव नहीं किया था, पर हुआ। और इस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी साहब ने थर्ड टर्म हासिल कर ली, तो जालिमों मोदी आ गया है। ये बात सच साबित हो गई है। जय हिंद दोस्तों, पिछले बार से कम सीटें जरूर आई हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के, लेकिन ये बात भी 100% सत्य है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। तो पाकिस्तान में तो कोई भी ढिलाई नहीं होने वाली। हालांकि पाकिस्तान ने सेलिब्रेट बहुत किया कि नरेंद्र मोदी जी की सीटें कम हो गई। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट में आते हैं, इसके बाद पाकिस्तान को औकात दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि पिछली बार बीजेपी के लगभग 303 के आसपास अकेले ही सीट थी। इस बार हम देखें तो एनडीए गठबंधन भी 300 क्रॉस नहीं कर पाई। एनडीए गठबंधन लगभग 293 या 94 के आसपास ही रह गई। ठीक है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि पूरी लगभग सभी विपक्ष दल एक हो गए, इंडिया गठबंधन बना लिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने 233 सीट प्राप्त की। लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही 240 क्रॉस कर दिया। इट मीन्स कि 60% 70% भारतीय अभी भी नरेंद्र मोदी जी को लाइक करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कामों से असंतुष्ट है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो डिसाइडेड माना जाता है कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा राजनीति में, यहाँ पे बीजेपी को भारी झटका लगा। राम मंदिर बनने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हैं वोट, लेकिन इसके उलट हुआ। 60% लोगों ने इंडिया गठबंधन को चुना, सिर्फ 40% ने नरेंद्र मोदी जी को चुना। नहीं तो पिछले बार वाले आंकड़े फिर से दोहरा जाते। लेकिन कोई नहीं, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये थर्ड टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने थर्ड टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है। और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस।
ये एक नया चैप्टर है जो कि इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है। और मैं और आपको लिख बात दिया बताऊं, गया है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं, नरेंद्र इनके मोदी दिमाग नहीं हारे भाई, खराब हो गए। नरेंद्र मोदी जीत पागल गया हो गए है। हैं। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। जो नरेंद्र मोदी ने खवातीन की बात की है, ठीक है जी, कि हमने खवातीन को सपोर्ट दिया, कोई शक गवर्नेंस के मॉडल हमने डेवलप किए, आत्मनिर्भर भारत की बात की। वो कह रहे हैं हमने डिफेंस में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो हम बाकी जगहों पे भी इस पे बात करेंगे। सो ये जो चीज है कि मैं हिस्ट्री लिखूंगा तीसरी दफा, तो वो हिस्ट्री तो लिखने जा रहे हैं ना, वो हिस्ट्री इस तरह लिखने जा रहे हैं बिकॉज ही इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो तीसरी दफा वजीर आजम बनेगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ हैं जो कि तीसरी दफा वजीर आजम बने। सो ये जो जिसे कहेंगे ना कि उनको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली है जी, उन्होंने अपना जो वादा किया था दे हैव अचीव्ड दैट हैंड। अब क्वेश्चन ये है कि अब आप 10 साल आपने रूल किया हो मुल्क के अंदर, और 10 साल रूल करने के बाद आप इनकम्बेंसी फैक्टर हो, 2 दफा आप वजीर आजम रहे हो, एंड देन इवन आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, तो इसको क्या कहते हैं आप? इधर हुई है वीडियो खत्म। एक तो मोदी भाई सब पे भारी, एक मोदी सब पे और भारी। ऊपर से फिर मुसलमानों का भारत में जश्न, देख भाई। पाकिस्तान के कलेजे पर चाकू चलाने के लिए बहुत है भाई। अगले पटाखे फोड़े, अगले भाई पटाखों को फोड़े हैं, दिन में जश्न मना रहे हैं कितना मुसलमान, और मुसलमान हिंदू ये सब मिलके सब कुछ जश्न मना रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। अबे ये बनारसी का मुसलमान था सिर्फ, हाँ। अभी तो और कहाँ का भारत का मुसलमान निकला बिल्कुल, होगा हाँ। और जश्न मना रहा होगा हाँ। कि भाई मोदी जी आ गए, बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी सारा है मुसलमानों बिल्कुल, का। मुसलमान औरतें निकली हुई हैं वही और ना। जश्न मना रही हैं क्योंकि उनको सब कुछ मिला है, मोदी जी ने दिया है। सही तो गा आप देखें तो जिधर भी मोदी जी तकरीर करते हैं सबसे पहले औरत का नाम, नारी कसम से। शक्ति का नाम लेते हैं। सही गा, लेकिन भाई उसके बावजूद एक मोदी, मैं कहता हूँ सारे भारत की पार्टियों पर भारी निकला यार। मैं कहता हूँ उन सब ने हाँ। इतने भाई साहब वोट नहीं लिए जितना केला मोदी जी ने 28 लिए। पार्टियां थी, 28 नहीं, पार्टियों 11 11 पार्टियों ने 234 सीटें ली हैं, और मोदी ने अकेले ने 245 ली हैं। देख फिर मादास कौन जीता? मतलब 10 11 हाँ। सीटें फिर भी मोदी ज्यादा ले गए। ज्यादा ले रहा है। एक बंदा शेर खड़ा है पूरे हिंदुस्तान के सामने, कसम से। और सारे लड़ाई लड़ रहे और हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं मोदी हार गया। बे गधो, किधर आ रहा है? मोदी तुम्हारा बाप दोबारा आ गया है, ये बात अपने दिमागों में डाल लो और डरो। ये ना हो कि दोबारा पंगा लो तो भाई साहब वो फिर भाई साहब तुम्हारी बैंडें बजा दे। हाँ। तो भाई मोदी हारा नहीं है, मोदी दोबारा आ गया है। यार- मोदी जीत चुका है। पाकिस्तानियों को सदमा लगा हुआ है इस बात पे कि यार ये बंदा जब भी हुआ है, इस बंदे ने भाई साहब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस बंदे ने हमें बेकारी दुनिया में बनाया है। वाकई वजह और पाकिस्तानी इस दफा खुश हो रहे थे कि भाई कांग्रेस आएगी हमारे मजे हो जाएंगे। हाँ। लेकिन भाई आया तो तुम्हारा बाप है, तो ये अब डरते हैं, जो करते करो भाई। लेकिन वही बात है कि भाई एक मोदी पूरी दुनिया पे भारी पड़े। बिल्कुल वजह कोई शक नहीं, और मोदी जी को दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं यार, दुनिया से बधाइयां और मिल रहा जब है। देखो जब मुसलमान आपकी खुशी में शामिल हो जाए, वाह। देखो यार अब भारत का मुसलमान 25-30 करोड़ है, कुछ ने कांग्रेस को दिया, बिल्कुल कुछ दिया। ने भाई बीजेपी को दिया। या। देखो जिसका अपना अपना दिल है, कोई हाँ। हिंदू से उन्होंने बीजेपी को दिया, कोई हिंदू से उन्होंने कांग्रेस को दिया, अपना अपना दिल है। बिल्कुल। लेकिन भाई जो फिर भाई अगर मुसलमान जश्न मोदी का मनाए ना, वो एक स्पेशल बात होती है, बिल्कुल। क्योंकि भाई पाकिस्तान कहता है कि मोदी मुसलमानों के, जुल्म करता है, और भाई जब वही जुल्म करता है कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने राशन दिया है भेदभाव के बगैर। और भाई आज वही और साहब मुसलमान का- जब जश्न मना रहे तो हाँ, मुसलमान क्यों ना जश्न और मनाए, उसको पाकि- सब कुछ मोदी जी ने दिया ना वही भैया। ना, और पाकिस्तान के कलेजे पे सांप सूंघ ये रहा है। तो तुझे पता, ये तो मरे हुए ना सही लाला, बात है। इन्हें तो पता है कि तीसरी टर्म आ गई है कि हमारा क्या बनेगा, सही है, सही ये है। क्या बनेगा। तो और अभी भी पाकिस्तान से बधाई नहीं आई इंडिया में। नहीं आई, नहीं शहबाज शरीफ ने नहीं भेजी। डरे हुए मैं हैं। एक और बात बताऊं मजे की, शहबाज शरीफ बना था तो मोदी जी ने पहले बधाई दी थी, बिल्कुल दी। याद है? पापा ये मुझे डरे- कल की तरह याद ये है। डरे हुए हैं। तो यार आपके क्या थॉट है इस डर पर? इतनी वीडियो खत्म तो करते हैं। बात